अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने वाले हैं चिकन और वेजिटेबल मिक्स समोसा। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बहुत अच्छे समोसा और रोल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं चिकन और वेजिटेबल मिक्स समोसा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चिकन और वेजिटेबल्स के समोसा मिक्स समोसा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लेकर इन्हें बॉईल कर लिया है और बॉईल करके ठंडा करके इन्हें इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। याद रखें, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप इसे मैश नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इन्हें चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं तो ये एक बार फिर मैश होते हैं और आलू बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं और लेस छोड़ देते हैं। साथ ही हमें चाहिए 1 कप चिकन मैंने बॉईल करके इस तरह से उसकी तारें बना ली हैं। इस तरह से बिल्कुल तैयार कर लिया है चिकन। साथ ही वेजिटेबल्स में जो हमें चाहिए, 1 बड़े साइज़ की प्याज फाइन चॉप कर ली है मैंने, 1 कप गोभी भी इस तरह से बारीक कटिंग कर ली है, 1 कप शिमला मिर्च और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिन्हें बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून मैंने इसलिए लाल मिर्च पाउडर यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर मैं साथ इस्तेमाल करने वाली हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, और जब ये सब स्पाइसेस आपस में मिलते हैं तो आपकी ये अच्छे खासे स्पाइसी हो जाएंगे समोसे, इसलिए आप ये सब चीज़ें हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून ही सूखा धनिया, जिससे हल्का सा कूट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी बनाना। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले पैन मैंने गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल में साथ ही मैं ऐड करूंगी ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। आप ज़ीरा या लहसुन, इन दोनों में से किसी भी चीज़ का तड़का यूज़ कर सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पे ज़ीरे का तड़का तैयार करूँगी। हल्का सा ज़ीरा फ्राई करने के बाद आप सिर्फ इसे इतना सा फ्राई करेंगे कि इसमें से खुशबू उठने लगे। और अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी हमारी बारीक कटी हुई प्याज। सब्जियों को फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनमें जो हल्का सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोल या समोसा हम जो भी गर्म तेल में फ्राई करते हैं तो वो फ़ौरन से बाहर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से मटीरियल अच्छे से नहीं। प्याज और ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें साथ ही हम इसमें डालेंगे जो बहुत ही फाइन चॉप हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें काटी थी। आप जितना ज़्यादा इनको फाइन चॉप कर सकते हैं मिर्चों को उतना ज़्यादा करें, क्योंकि बड़ी मिर्चें जब बच्चों के मुंह में आ जाती हैं तो उन्हें बड़ा कड़वा फील होता है। और वैसे भी आपकी ग्रीन चिलीज जितनी फाइन चॉप होंगी उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी बंद गोभी और शिमला मिर्च। बंद गोभी और शिमला मिर्च डालने के साथ ही हम इसमें अपने सब स्पाइसेस को ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून आप भर के इसमें सोया सॉस और 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें चिली सॉस का डालेंगे।
इससे आपको एक बहुत ही यूनिक सा और मज़े का फ्लेवर मिलेगा। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च अच्छे से जो है नरम हो जाए। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट तक हम इसे ज़रूर पकाएंगे शिमला मिर्च के सॉफ्ट होने तक। 5 मिनट्स हो गए हैं व्यूअर्स। ये देखिए मसाला और वेजिटेबल्स किस तरह आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अगर आपके पास मटर अवेलेबल हैं, गाजर अवेलेबल है, तो आप जितनी मर्जी चाहे इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के समोसे तैयार होते हैं। जो हमने यहाँ पर पोटैटो बॉईल करके उनको चॉप कर लिया था, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। और सोया सॉस डालने से एक बहुत ही मज़े की खुशबू इसमें से उठ रही है, आप ज़रूर डालिए इसमें। चम्मच से ही हम इसे तमाम वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से इस तरह से हमने सारे टेक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे जो 1 कप चिकन बॉयल रखा हुआ है, आप चाहें तो इसे क्यूब्स में भी बॉयल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरह, लेकिन इस तरह समोसा या रोल फिल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो हम इसमें हमारा ये बॉयल चिकन ऐड करेंगे और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो सारा मटेरियल हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, वेजिटेबल्स, चिकन, पोटैटोज और ऑल स्पाइसेस। अब हम यहाँ पर अपना फ्लेम ऑफ करेंगे और एक बाउल लेंगे। बाउल में हम इस सारे मटेरियल को निकालेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर हम तैयार करेंगे इससे अपने चिकन और वेजिटेबल मिक्स रोल और समोसे। इस तरह से आप इसे ठंडा होने के लिए अब छोड़ दें, और जब ये ठंडा हो जाए, आप जब इसे अपने हाथों में पकड़ सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो फिर आप इसकी फिलिंग कर सकते हो। तो आप इसे समोसे तैयार करना शुरू करें। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए, जी व्यूअर्स, तो मटेरियल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथों से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम सब्जियां, आलू और चिकन सब एक जैसे हो जाए। मिक्सचर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम समोसे को किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैं हाथों से ही मटेरियल को उठाऊंगी और एक पेड़े की तरह मैं इसमें डालूंगी और अच्छे से इसे दबा दूंगी। पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप अंडे के साथ इसे समोसा पट्टी या रोल पट्टी को जोड़ सकते हैं। और अब मैंने यहाँ 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच भर के मैदा लिया है, और उसमें मैंने पानी मिला के उसकी यूँ पतली सी ये बना ली है, पतली सी इसकी लई बना ली है। अब हम इसी को अपने मटेरियल के साइड्स पे लगाएंगे, पट्टी की साइडों पे हम इसे अच्छे से लगा देंगे और इसको यूँ बंद कर दें। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप यहाँ पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये एक मैंने आपको बताया है समोसा बनाना। अब मैं आपको एक रोल बनाना बताती हूँ। रोल बनाने के लिए इस तरह से हम फ्लोर पे रोल पट्टी रखेंगे। आप इसे यूँ इस तरह से रखेंगे कि कॉर्नर्स आमने सामने हो। सबसे पहले आप इसके चारों किनारों पे जो आपने मैदे से ये बेस तैयार की है, इसको आप लगाएंगे चारों साइडों पे। अच्छे से लगा लें ताकि आपकी ये रोल पट्टी बहुत ही अच्छे से चिपक जाए, कहीं से खुले ना। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और उस मटेरियल को हम इस तरह से अपनी रोल पट्टी पर रखेंगे। कॉर्नर, आप ये ज़रूर ख्याल कीजिएगा, आप इस तरह से इसको कॉर्नर पे रखेंगे इस तरह। दूसरी साइड से आप अपने समोसे को इस तरह और फिर इस कॉर्नर से भी
इस तरह करते हुए आप अपने बाकी के पूरे रोल को यूँ बंद करके एक बहुत ही अच्छा सा रोल आराम से बना सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह मैं अपने बाकी के सारे समोसे और रोल्स तैयार कर लूँगी। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से हमने अपने समोसे और रोल दोनों अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें 10 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ेंगे। तब तक के लिए हम पैन में ऑयल गरम करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। मैंने उसमें समोसे और रोल डाल दिए हैं जो कि अब फ्राई हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको फ्राई करते जाऊंगी और दिखाते जाऊंगी कि ये कैसे फ्राई हो रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्राई होने के बाद आपको इनका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप बिल्कुल यहाँ पे आंच मीडियम रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि तेज़ आंच करने पे ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से इसका मटीरियल अच्छे से बिल्कुल नहीं पकेगा। इस बार मैंने समोसा और रोल पट्टी मार्केट से लेकर आपको समोसे बनाकर दिखाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको रोल पट्टी और समोसा पट्टी भी घर में बनाना बताऊंगी। और आप देख सकते हैं रोल हमारे छोटे ही इसीलिए बने हैं क्योंकि बाज़ार में जो हमें पट्टियाँ अवेलेबल होती हैं वो बहुत छोटे साइज़ की होती हैं, और जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे, अपने मुताबिक इसको तैयार करेंगे, तो इंशाल्लाह रोल के साइज़ में भी आप डिफरेंस देखेंगे। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल एंड चिकन मिक्स समोसा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और आसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।